नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सामरिया, हिंदी व्याख्याता। हमने पिछले वीडियो में अविकारी शब्द पढ़े जो कि अव्यय होते हैं। आज हम शब्दों का जो दूसरा भेद है विकारी शब्द वो पढ़ेंगे। विकारी शब्द में भी आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इन विकारी शब्दों के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है हमारा संज्ञा, आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। क्या होती है संज्ञा, इसके बारे में विस्तारित जानकारी लेंगे। तो हम संज्ञा पढ़ते हैं। हमारा प्रकरण है संज्ञा। देखो, इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी, स्थान, वस्तु होते हैं। बिना नाम के हम इनको पहचान नहीं सकते। नाम की वजह से ही हम इनको पहचान पाते हैं। विद्वान लोग उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा बना देते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखा जाए तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने जयपुर में हवा महल की सुंदरता देखी। मैं वाक्य को क्या बोल रही हूँ? वाक्य बोल रही हूँ, राम ने जयपुर में हवा महल की सुंदरता देखी। अब हमें पता होना चाहिए, राम एक व्यक्ति का नाम है। जयपुर एक स्थान का नाम है। हवा महल वस्तु का नाम है। सुंदरता भाव का नाम है। हम इसकी दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो ऊपर वाली बात भी ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। और इस वाक्य से हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है। पूरा वाक्य था, राम ने जयपुर में हवा महल की सुंदरता देखी। और इन वाक्यों का हमने बिल्कुल प्रूफ कर लिया कि राम एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, हवा महल वस्तु का नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। जब ये चारों इनका बोध हो जाए, नामों का बोध हो जाए, तो वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा, संज्ञा देखो, सूत्र इसका ये होता है संज्ञा का, समधन ज्ञा। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। ज्ञा का मतलब होता है जानना ऑब्लिक पहचानना।
किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान के नाम को अच्छी तरह से जानना भी संज्ञा कहलाती है। तो हम इसको एक दूसरी परिभाषा भी मैं लिख देती हूँ नंबर 2 लगा के। किसी वस्तु, जगह, स्थान, भाव आदि को अच्छी तरह से पहचानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है संज्ञा कहलाती है। तो 2 परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम संज्ञा को समझ सकते हैं। संज्ञा समधन ज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि के नाम को अच्छी तरह से जानना, पहचानना ही संज्ञा कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में भी 2 भेद हैं। समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक के ही भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तीसरा है भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम इनको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हम जो इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा वो पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, यानी जो विशेष होता है उसका विशेष का बोध कराती है। बोध यानी जानकारी, विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। देखो ये है खास बात इसकी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। और इसमें देखो किन किन के नाम आ जाते हैं जो विशेष होते हैं। देखो इसमें नाम आते हैं व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम,
दिनों के नाम, माह के नाम, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम आदि। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिभाषा समझो, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। और आप कैसे जानकारी रखें, किसी वाक्य में व्यक्तियों का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, माह के नाम आ जाए, त्योहारों के नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए, पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाए, दिशाओं के नाम आ जाए, पर्वतों के नाम आ जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एक जैसे उदाहरण देखो इसका, उदाहरण जैसे राम, पर्वतों में जैसे हिमालय, दिशा में जैसे पूर्व, जैसे किताबों के नाम में आ जाएगा रामचरितमानस। तो ये नाम दे दे, देखो इनमें जैसे देश का नाम आ जाए जैसे भारत, दिन का जैसे मंगलवार, माह का जैसे जनवरी, त्योहार में जैसे तीज का, रक्षाबंधन का, नदियों में जैसे गंगा नदी, पत्र पत्रिकाओं में जैसे राजस्थान पत्रिका, दिशाओं का हो गया, पर्वतों में हिमालय हो गया। तो इनके नाम आ जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सीधा सही है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाम देखते ही किताबों के नाम भी लिख लो, साइड में किताबों के नाम भी आएंगे, नाम देखना है आपको। किताबों के नाम, नाम आता है तो आपको क्या करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा करना है। इस प्रकार से हमारी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो पूरी हुई। दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की समूह का बोध करा दे हमें, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख देते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, स्थान इत्यादि के समूह के नाम का बोध करा दें। बोध करा दे, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के समूह के नाम का बोध करा दे तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण देखो कि कैसे समूह का बोध कैसे कराते हैं। समूह का बोध देखो, आदमी, अब यहाँ पे नाम नहीं है, आदमी, आदमी पूरे आदमी यानी पुरुषों की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय, गाय भी
बहुत सारी होती है गाय समूह में, तो इसीलिए ये भी जातिवाचक। जैसे पुस्तक, पुस्तक भी यहाँ पे नाम नहीं दे रहा, इसीलिए ये भी जातिवाचक। जैसे नदी, ये भी समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जातिवाचक संज्ञा मैंने कहा था कि इसके दो भेद होते हैं। इसका जो पहला भेद है वो है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये है समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा भी जातिवाचक संज्ञा की जैसी है। क्या है, देखो अंतर कुछ भी नहीं है। ये वाले उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन फिर भी अलग अलग पूछा जाता है कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तब हमें फिर ये बताना पड़ता है कि जातिवाचक में भी समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, बोध कराए तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। देखो उदाहरण इसमें देखो, जैसे पुलिस, देखो समूह में होती है पुलिस। भीड़, भीड़, सेना, देखो सारे समूह वाले हैं। पुष्प गुच्छ, चिड़ियाघर, अब ये सब समूह में होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। क्या अर्थ होता है? द्रव्य का अर्थ होता है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। वे शब्द जो द्रव्य का बोध कराए वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखो द्रव्य में तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहली है ठोस, दूसरी है तरल, तीसरी है गैस। ये तीनों अवस्थाएं आ जाती है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। देखो उदाहरण के रूप में ही देखो कौन कौन से, जैसे पानी, वायु, कोहरा, बर्फ, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जातिवाचक संज्ञा भी पूरी हुई। संज्ञा का जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखो क्या होती है। भाववाचक संज्ञा
जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, अवस्था आदि के भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिख देती हूँ कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि के भाव का बोध होता है तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। इसकी जो खास बात होती है वो ये है कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। यदि बहुवचन प्रयोग में ले तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखो उदाहरण देखो कैसे। आतंकवाद एक बुराई है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बुराई में एक वचन है। दूसरा जो उदाहरण है वो है समाज में बुराइयां समाप्त कर समानता का भाव रखना चाहिए। अब यहाँ जो बुराइयां शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जब एक वचन में आ जाए, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही आती है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, और हम अगर उसका बहुवचन बनाते हैं उस संज्ञा का तो वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम एक दो उदाहरण ऐसे भी लिखेंगे जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक से भाववाचक बन जाती है, भाववाचक से जातिवाचक बन जाती है। तो एक दो उदाहरण ऐसे लिखेंगे। देखो संज्ञा परिवर्तन। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना। देखो क्या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कब बनाएंगे?
जब रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब रूढ़ि या परंपरा से अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखो, आज समाज को हरिश्चंद्र की जरूरत है। यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर सच बोलने वाले समूह के लिए यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग हुआ है। तो हरिश्चंद्र सच बोलने वाला एक पूरा समूह हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा है इस हरिश्चंद्र में? जातिवाचक, क्योंकि ये सच बोलने वाले समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक। नाम होते हुए भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कि किसी का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये कह रहा है हरिश्चंद्र की जरूरत है, तो उस हरिश्चंद्र की नहीं, सच बोलने वालों की जरूरत है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखो, और हमारे देश को आज सीता जैसी हमारे देश को आज सीता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सीता केवल एक व्यक्ति, एक ही स्त्री के लिए नहीं आया, सीता के समान पतिव्रता सभी स्त्रियों के लिए आया है। तो एक समूह का बोध करा रहा है यहाँ पे सीता शब्द, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आ जाए, एक उदाहरण है, मेरा भाई बड़े जयचंद हो। अब यहाँ जयचंद देखो, जयचंद ने विश्वासघात किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो यहाँ पे जयचंद विश्वासघात करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आया है, तो यहाँ पर भी समूह आ गया, इसलिए यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, समूह के लिए प्रसिद्ध है, जैसे विभीषण का नाम भी आ जाए तो वो भी अपने भाई के खिलाफ खड़ा हुआ था, सत्य का साथ दे रहा था, तो भी कोई भाई भी कह सकता है मेरा भाई तो विभीषण निकला, तो भी वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनती है। दूसरा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना। देखो, जब रूढ़ि या परंपरा से अर्थ ग्रहण किया जाए
तो जातिवाचक होते हुए भी शब्द व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, जब रूढ़ि या परंपरा से अर्थ ग्रहण किया जाए तो शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। देखो उदाहरण है, पंडित जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रेरणा स्रोत रहे। वैसे देखो पंडितों की एक जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री में पंडित जी केवल एक ही प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस पंडित जी का अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। तो देखो यही तो हमारी परिभाषा है कि रूढ़ि या परंपरा से अर्थ ग्रहण किया जाए तो शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। पंडितों का एक विशेष समूह है, इसलिए जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री में जो पंडित जी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए जो पंडित शब्द है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, जवाहरलाल नेहरू जी, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। एक दो और उदाहरण बता देती हूँ मैं। दूसरा जो उदाहरण है वो देखो, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे आदर्श रहे। तो यहाँ पर जो शास्त्री है, वैसे शास्त्री शब्द है वो समूह का बोध करवाता है और जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में बताया जा रहा है तो यहाँ शास्त्री जी के लिए लाल बहादुर शास्त्री का सोचते हैं हम। कौन से शास्त्री हैं ये? लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए यहाँ पर शास्त्री जी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाया जा सकता है। अब हम जातिवाचक से जो तीसरा भेद है, जातिवाचक से भाववाचक बनाना सीखते हैं। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे इधर लिख देते हैं हम जातिवाचक, इधर लिख देते हैं भाववाचक। एक दो शब्द देख लो, आप खुद बना लोगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे पशु। देखो पशु एक समूह का बोध करवाते हैं, जाति का बोध करवाते हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा में पशुता।
दूसरा है यहाँ पर मित्र, मित्र शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ बन जाएगा मित्रता। तीसरा है गुरु, गुरु शब्द बहुत ही जातिवाचक शब्द है और ये समूह का बोध करा रहा है, से गुरु से गौरव बनेगा, गुरुता नहीं बनेगा, गौरव बनेगा। फिर है बच्चा, और बच्चा से बनेगा बचपन। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आज हमारा जो संज्ञा वाला प्रकरण था वो पूरा हुआ। आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूले। धन्यवाद।